अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके एस्पिरेंट, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये हमारे पास बुक है क्या, और आप इस बुक का कंपैरिजन करें, तो क्या ये पॉसिबल है इस बुक का कंपैरिजन करना? तो कंपैरिजन हम कभी भी एक चीज़ का तो नहीं कर सकते, इसके साथ एक और कोई चीज़ होनी चाहिए, तो मैं वो होगी तो मैं उससे कंपैरिजन करूँगी। ओके, सिल बना दी। अब मैं कहती हूँ कि आप इन दो चीज़ों का कंपैरिजन करें, तो अब क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? कंपैरिजन अभी भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि कंपेयर करने के लिए हमें क्या है, दो सिमिलर चीज़ें चाहिए। जब दो सिमिलर चीज़ें होंगी तो हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। देखें, यहाँ कंपैरिजन में ये बुक है तो बुक की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दिस पेंसिल की इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ओके स्टूडेंट, अब हमने एक और बुक ले ली, ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं दिस इज़ बुक ए एंड दिस इज़ बुक बी। तो अब क्या इसका कंपैरिजन पॉसिबल है? यस, अब कंपैरिजन हम कर सकते हैं क्योंकि दो सिमिलर चीज़ें हैं, दोनों बुक्स हैं। एक बुक ए है, एक बुक बी है, ठीक है। बुक ए की प्राइस कितनी है? 25 रुपीज़ है, और बुक बी की प्राइस कितनी है? 50 रुपीज़ है, ठीक है। अब बुक ए जो है वो छोटी है, बुक बी जो है वो बड़ी है। तो कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा दो चीज़ों में होता है या दो से ज़्यादा चीज़ों में होता है, मोर देन टू, ठीक है। दो से ज़्यादा तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। तो ये कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, जो कंपैरिजन होता है, इसका एक स्पेसिफिक नेम है एंड द नेम इज़ रेशो। जो इतनी हम सो स्टूडेंट, दिस बुक इज़ ₹25 एंड दिस बुक इज़ ₹50। तो हम लिखते हैं 25 रेशो 50। अब ये भी हो गया। तो देखें, इसमें दो बातें हैं कि ए जो है वो हाफ है बी का, और बी जो है वो डबल है ए का। दो बातें हो गई। तो ये कंपैरिजन जो हम अब इनके क्या प्राइस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले के रेशो को हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस साइन, दिस कॉलन साइन से, ठीक है। ये रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। दूसरी बात, रेशो में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रेशो को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे अब 25 वन, इसकी रेशो क्या आ गई? 1:2, ठीक है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी, या ए रेशो बी क्या हो गया? ए अपॉन बी, ये ए अपॉन बी है। देखें, ए अपॉन बी हो गया 1/2, यानी कि ए की रेशो बी पे कितनी है? वो 1/2 है। बट बी की रेशो ए पे अगर मैं बोलूँ तो ये देखें, ये हो जाएगी 2/1। तो ए रेशो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या है? आपके पास सिमिलर क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि दोनों चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए, और सेम अगर क्वांटिटीज़ की यूनिट होगी तो सेम यूनिट में भी होनी चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ है कि सेम यूनिट में होनी चाहिए और सेम क्वांटिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें, और दूसरी बात, रेशो को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमेशा लिखा जाएगा, सबसे सिंपल करेंगे। और रेशो में उसका जो है वो जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द रेशो इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए अपॉन बी देखें 1/2 है, बट बी अपॉन ए जो समथिंग डिफरेंट है, ये 2 आ रहा है, तो 1/2 एंड 2 में डिफरेंस है। अब हम इसको पढ़ते क्या है? ए इज़ टू बी इज़ टू पढ़ते हैं इसको, ए इज़ टू बी, ठीक है। दिस इज़ टू, ए इज़ टू बी, यानी कि ए का रेशो बी पे कितना है। वो हम एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है, इन अ स्कूल देयर आर 180 गर्ल्स एंड 270 बॉयज़, ठीक है। एक स्कूल में 180 लड़कियां हैं, 270 बॉयज़ हैं, लड़के हैं। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़? क्या पूछ रहे हैं कि अब इसमें रेशो बताएं कि गर्ल्स की रेशो बॉयज़ के ऊपर कितनी है, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया, इसमें हो गया हमारे पास आ गई टोटल गर्ल्स कितनी है? टोटल गर्ल्स है हमारे पास 180, ठीक है। और टोटल बॉयज़ कितने? टोटल बॉयज़ आ गए 270। तो हमें क्या फाइंड आउट करने बोलने रेशो बताएं बिटवीन, मैं आपको इसमें जस्ट ऑर्डर बता रही हूँ कि ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है इसमें। रेशो में रेशो है गर्ल्स टू गर्ल्स एंड बॉयज़ की, तो ऊपर क्या आएगा? गर्ल्स आ जाएंगी, गर्ल्स हो गई 180 और बॉयज़ कितने हो गए? 270। और अगर हम रेशो में पहले लिखेंगे तो रेशो हो जाएगी 180 रेशो 270, ठीक है। तो 180/270। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई के 0 से 0 कैंसिल, 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27। तो देखिए क्या आ गया, इसमें आ गया हमारे पास 2/3, यानी कि रेशो क्या आ गई?
2:3, यानी कि 2% गर्ल्स हैं, गर्ल्स की रेशो 2 है, बॉयज़ कितने 3% है। दिस इज़ द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता, तो फिर हम ऊपर बॉयज़ लिखते, 270 हमारे पास ऊपर आ जाता और 180 नीचे आ जाता, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता, 3:2। तो ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ द ऑर्डर के जो हम रेशो में चेंज नहीं कर सकते। ओके एस्पिरेंट, द सेकंड एग्जांपल इज दिस, फाइंड द रेशो बिटवीन 2 kg एंड 800 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें क्या रेशो फाइंड आउट करनी है, 2 kg एंड 800 ग्राम। अब देखें, अब यहाँ आ गई बात, क्या है, हमारे पास यूनिट सेम नहीं है, ये kg है और ये ग्राम्स है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कन्वर्ट करेंगे, kg को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे या ग्राम्स को kg में कन्वर्ट कर लेंगे, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें एज वी नो दैट 1 kg इक्वल्स होता है कितने ग्राम्स के, 1000 ग्राम्स के। तो 2 kg कितना हो जाएगा, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 को, तो 2000 ग्राम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कन्वर्जन हो गई। अब कन्वर्जन हो गई ना, दोनों चीज़ें ग्राम्स में आ गई, तो अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं रेशो। तो पहले कन्वर्ट मस्ट है, उसके बाद आप रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो रेशो बिटवीन 2 kg एंड 800 ग्राम्स, तो ये आ गया 2 kg रेशो 800, तो इक्वल्स हो गई किसके हमारे पास 2000 रेशो 800। ओके, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2000 डिवाइडेड बाय 800, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया हमारे पास, 20/8 आ गया। सिंप्लीफाइड, द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाना है, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, 5/2। अब सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, तो द रेशो ऑफ 2 kg एंड 800 ग्राम्स इज 5:2। Okay, just 2 questions for your home task. Just convert them. Express ratio in simplified form, 2 hours and 40 minutes and 3 feet and 9 inches. So if you liked the video, then subscribe my channel and like my video.